बलूचिस्तान में नदी नाले बिफरने से तबाही ही तबाही। बोलान में कौमी शाहरा का कुछ हिस्सा बह गया। गोकर्द के मकाम पर बीबी नानी पुल भी मुतासिर। खुजदार कोहलू में भी हालात खराब। कई मकामात पर गैस पाइपलाइन को नुकसान। झलमक्सी के इलाके सरगानी में सैलाबी पानी दाखिल, मवेशी बह गए। दादू में भी बारिशें और सैलाबी रैली ने आफत मचा दी। एफपी बंद में 150 फीट का शगाफ पड़ने से 20 देहात डूब गए। वजीर आला सिंध की जूही आमद। सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत। दादू झलमक्सी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। वांगू पहाड़ी पर फंसे तमाम हिंदू खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल। कोस्टल हाईवे खोल दी गई। तिबी सहूलियात और ताज़ा खुराक फराहम की जा रही है। ISPR। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की आंख मचोली। बादल बरसने का सिलसिला अगले 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब और आलूदगी से पाक बनाने का मिशन। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ। वजीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में पौधा लगाएंगे। टाइगर फोर्स डे पर मुल्क भर में शजरकारी मुहिम। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाना हदफ। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वजीर आज़म का पैगाम। पूरी कौम को शजरकारी मुहिम में शिरकत की दावत। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबे में 12 लाख दरख्त लगाने का आज़म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में पौधा लगाया। आज 20 लाख से जायद पौधे लगाने का हदफ पूरा करेंगे। महमूद खान पर उम्मीद। वजीर आज़म की आवाम और माहौल दोस्त पॉलिसीज का तसलसल जारी। गुज़िश्ता हुकूमतों ने दरख्तों को नज़रअंदाज किया। बुज़दार हुकूमत शहरों में भी शजरकारी को अहमियत दे रही है। फ़याज़ुल हसन चौहान। तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें एक नहीं 10 नए बुलाए हम जाएंगे। हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ है उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने न गलत काम किया है न किसी को करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का नाब में पेश होने का ऐलान। जब दामन साफ है तो डरने की क्या ज़रूरत है। तमाम उमूर कानून के मुताबिक चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को रोज़ जवाब देते हैं। किरदार कुशी के बजाय खराबियों की निशानदही की जाए। उस्मान बुज़दार। नैब के बुलावे का मतलब ये नहीं मतलूबा शख्स मुजरिम है। अगर सिर्फ ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ हो तो फिर इल्जामात लगाए जाएं। बिला तफरीक बिला इम्तियाज एहतसाब पर यकीन रखते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया टॉक। अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई खुश आइन। कल आसिफ अली जरदारी पर बजरिया वीडियो लिंक फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही, फवाद चौधरी का सवाल। बेहतर हिकमत अमली, बेहतर नताइज। एक दिन में सिर्फ 8 अमवात। अब तक 6082 अफराद जाँ बहक। मोहलिक वायरस से 2,84,121 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,23,549। पंजाब में 94,360 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 34,635। बलोचिस्तान में 11,884 केसेस। तकरीबन 5 माह बाद तफरीही मकामात खुल गए। मलिका कौसार मरी में सयाहों के डेरे। हंसी मनासिर से लुत्फानंदोज। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। मॉल रोड पर लोगों का रश। SOPs नजरअंदाज।
खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म का मंसूबा ऐलानात तक महदूद। प्रोजेक्ट बड़े ऐवानों की मीटिंग हॉल से बाहर ना निकल सका। 2 साल से सिर्फ जबानी जमा खर्च। हुकूमत सयाहती मकामात पर कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए अमली इक़दामात उठाए शहरी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को ब्लैकमेल करके इश्तिहारात हासिल करने का मामला। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का बोल न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। खत पैमरा हुक्काम को इरसाल। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पर झूठे इल्जामात लगाए गए। चैनल मालिकान जाली डिग्री स्कैंडल में मुलव्विस। एग्जैक्ट डिग्री स्कैंडल दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना। फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। खत का मतन। बात की तबाहकारियों से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए। बोलान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह का हिस्सा बह गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। खुजदार में बच्चा और खातून जाँ बहक हो गई, जबकि झलमक्सी में सैलाबी रैला मुतादिद मवेशियों को नहर में 150 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जूही का दौरा किया है। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ जारी हैं। बोलान में बारिश से 2 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह का हिस्सा बह गया। गोकुर्द के मकाम पर बीबी नानी पुल भी टूट गया, जिससे दोनों अतराफ सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। झलमक्सी में भी बारिशों के बायस दरियाए बोलान में तग़यानी आ गई। सैलाबी पानी सरगानी में दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद मवेशी बह गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खुजदार के इलाके वट में बरसाती नाले में डूबकर बच्चा जाँ बहक हो गया। बागबाना में घर की दीवार गिरने से खातून जिंदगी की बाजी हार गई। 5 अफराद जख्मी भी हुए। लेविस फोर्स ने सैलाब में फंसे अफराद को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। कोहलू में भी सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हुआ, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब दादू में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचाई। FP बंद RD 44 के मकाम पर 150 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिससे 20 से ज़ायद देहात डूब गए। पाक फौज दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। नई गच डैम का पुश्ता टूटने के बाद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी सहूलियात और ताज़ा खुराक भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जूही का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा इलाके में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की है। दादू और झलमक्सी की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। ISPR के मुताबिक वांगू पहाड़ी पर फंसे तमाम हिंदू खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सैलाब से मुतासर कोस्टल हाईवे खोल दी गई है। मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और खाना फराहम किया जा रहा है। तो ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ जारी हैं। दादू और झलमक्सी के इलाके हैं जहाँ पर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। वांगू पहाड़ी पर फंसे तमाम हिंदू खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सैलाब से मुतासर कोस्टल हाईवे अब खोल दी गई है। ISPR का बताना है कि मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और खाना भी फराहम किया जा रहा है। महफूज मकामात पर तमाम मुतासरीन को मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बारिशों से मलीर नदी में तग़यानी के बायस कोरंगी कॉजवे रोड का एक हिस्सा बह गया। शहर से कोरंगी आने जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात नवीद कमाल की रिपोर्ट में देखिए। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे पर नदियां बह गई। पानी सड़कों पर आ गया, जिसके बाद सड़कें ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। कॉजवे रोड का एक हिस्सा पानी में बह गया। शहर से कोरंगी आमदोरफ्त के लिए 2 अहम रास्ते मुनक़ता हो गए। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। जॉब का रास्ता हमारा डेली की रूटीन है, आना जाना। ये मुश्किलात है, पानी है, खड्डे हैं। तमाम फैमिलीज जो भी आती हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात होती है। बाइक्स बंद हो जाती हैं, फिर पैदल आना पड़ता है। पुल बनना चाहिए यहाँ पे, ताकि हम लोग माही रहे। अभी चश्मा कोट जा रहे हैं, ये रास्ता आना जाना बंद है। गुजर नहीं सकते ना, वहाँ अभी
ज़रूरी काम है, लोग जा रहे हैं, मजदूरी के बिल कैसे जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी जाने के लिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर जाम सादिक ब्रिज इख्तियार करके कोरंगी रोड इस्तेमाल किया जाए। कल तक पानी की सूरत हाल बेहतर न हुई तो कोरंगी के इलाकों में ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़ेरे आब आने वाली दोनों सड़कें इस्तेमाल करने वाले अफराद का कहना है कि इंतजामात करके कम से कम एक सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ तवीद कमाल, दुनिया न्यूज़, कराची। और से जहां पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। मैकलोड रोड, डेविस रोड और गड़ी शाह के अलावा एबर्ट रोड पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन शाहराहों पर पानी भी जमा हो गया। अक्सर इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। इस वक्त सूरत हाल है क्या, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, लाहौर में एक मरतबा फिर सावन रुत अपने जो बन पा रहा है और इस वक्त जो बारिश हो रही है यकीनन इससे लाहौर जल थल होता हुआ नज़र आ रहा है और हमें जो हर तरफ मनाजर नज़र आ रहे हैं इसी किस्म के नज़र आ रहे हैं, जिसमें अब सड़कों पर पानी खड़ा नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत आपको दिखाते हैं कैमरे की आंख से कि ये बिल्कुल सड़क एबर्ट रोड है जिसके ऊपर पानी बिल्कुल मौजूद है और दोनों तरफ इसी सूरत मौजूद है। ये सामने बिल्कुल एक सिनेमा घर या थिएटर है जिसके अंदर तक पानी गया हुआ है। गेट के अंदर से इसके पानी इसके फर्श तक दाखिल हुआ हुआ है। कुछ लोग लाजमी तौर पर इसे महसूस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस बारिश से और इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बारिश से यकीनन हर तरफ हमें अब पानी इकट्ठा होता हुआ नज़र आ रहा है और पानी काफ़ी मकदार में सड़कों पर खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल लाहौर की तकरीबन अक्सर आबादियों